Good morning, students. So we are doing chapter 3, History, Nationalism in India, and we have discussed about the non-cooperation movement. Now we are doing about civil disobedience movement. So how civil disobedience movement was started, that we have discussed. महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज साल्ट मार्च जो ऑर्गेनाइज किया था, उसके बाद में क्या हुआ कि साल्ट मार्च के अंदर लोगों ने पार्टिसिपेट किया लार्ज अमाउंट में, तो उस टाइम से ही क्या हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया. Now what are the main features or what were the main features of civil disobedience movement that we will discuss now. कि मेन फीचर्स क्या थे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के. पहला क्या, द मेन फीचर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट दैट वी विल डिस्कस नाउ. गांधी जी led a march on foot from साबरमती आश्रम टू डांडी. ही broke the salt law and डांडी and inaugurated the movement. यानी महात्मा गांधी ने क्या किया, पैदल यात्रा की साबरमती से डांडी तक, और उन्होंने क्या किया, नमक का कानून तोड़ा. सिविल डिसओबीडियंस, इसका मीनिंग पहले हमें पता होना चाहिए. सविनय अवज्ञा, हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा. विद रिस्पेक्ट ब्रोक द लॉ. इनका मानना था कि रिस्पेक्ट के साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून बना रखे हैं उनको तोड़ना है हमें. ठीक है. नॉन कोऑपरेशन में हम क्या कर रहे थे, वी वर नॉट कोऑपरेटिंग, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, कानून नहीं तोड़े जा रहे थे. बट इसके अंदर क्या है, कानून तोड़ा गया. जैसे आपका नमक कानून बना हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको नमक बनाकर तोड़ दिया गया. तो इन दिस वे दिस मूवमेंट वॉज इनोग्रेटेड. इनोग्रेटेड का मतलब होता है स्टार्ट करना, उद्घाटन करना किसी चीज़ का. तो ये मूवमेंट का इनोग्रेशन था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का. देन नेक्स्ट थिंग व्हाट इज़ गिवन, पीपल ब्रोक सॉल्ट लॉ इन मैनी प्लेसेस, फॉरेन गुड्स वर बॉयकटेड. अब इसमें क्या किया है लोगों ने, जो आपका नमक कानून था उसको तोड़ दिया. यानी जो महात्मा गांधी ने जिस वे में बनाया, नमक प्रोड्यूस किया, उन्होंने उसको खरीदना स्टार्ट कर दिया इन कंपैरिजन ऑफ द सॉल्ट विच वॉज सोल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बेच रही थी उसको खरीदना बंद कर दिया. फॉरेन गुड्स वर बायकटेड. बायकॉट का मतलब होता है किसी चीज़ का बहिष्कार करना, उसको ना लेना. तो फॉरेन जो वस्तुएं थी उनका क्या कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया. लिकर शॉप्स वर पिकेटेड. पिकेटेड का मतलब है लूट लेना या उसको हमला बोलकर उसमें तोड़फाड़ कर देना. तो लिकर शॉप थी, जो शराब की दुकानें थी, लिकर का मतलब शराब की दुकानें थी, उनको तोड़ दिया गया, उनको बंद करवा दिए गए. गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिजाइंड देयर जॉब. सेम वे जैसे नॉन कोऑपरेशन में हमने पढ़ा था, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंडियन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने जॉब को छोड़ दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया. फॉरेस्ट लॉज वर ब्रोकन. जो फॉरेस्ट एरिया में लोग रहते थे, जो उनके ऊपर फॉरेस्ट के अंदर जाने की परमिशन लेने की जो चीज़ें दी हुई थी, उसको उन्होंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया. पीपल रिफ्यूज़ टू पे टैक्सेस. लोगों ने क्या कर दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट टैक्स ले रही थी उसको बंद कर दिया देना. लीडर्स वर अरेस्टेड. और जब ये काम सारे हुए तो क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लीडर्स जो थे, जो इन काम को मोटिवेट कर रहे थे लोगों को करने के लिए, उनको क्या कर दिया, अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. वर्कर्स अटैक्ड गवर्नमेंट ऑफिसेज. वर्कर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, जो गवर्नमेंट के ऑफिस थे उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया. तो इसके कारण क्या हुआ, गांधी जी कोल्ड ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ऑन 5 मार्च 1930. तो इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, 5 मार्च 1931 को ये मूवमेंट बंद कर दिया, क्योंकि इसमें अब वायलेंस होने लग गई थी. अंडर द गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पैक्ट का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट. गांधी महात्मा गांधी हो गए, इरविन लॉर्ड इरविन जो उस समय इंडिया के वॉइस रॉय थे. जैसे अब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे ही उस समय हमारे यहाँ देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, एक पर्सन को अपॉइंट करती थी जो प्राइम मिनिस्टर का काम करे, उसको क्या बोलते थे, वॉइस रॉय. ही एग्रीड टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमने पढ़ा था कि कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, इसलिए उसमें नहीं गए थे, वो उसका बाइकआउट किया था. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को इन्विटेशन दिया लॉर्ड इरविन ने कि आप उसमें पार्टिसिपेट करो, आपकी डिमांड रखो, वी विल ऑब्जर्व द डिमांड एंड वी विल डू सम डिसीजन. तो महात्मा गांधी ने ये कॉल ऑफ कर दिया मूवमेंट को 5 मार्च 1931 को. उसके बाद में महात्मा गांधी ने क्या किया, एक समझौता किया लॉर्ड इरविन के साथ में कि वो लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. इट वॉज रीस्टार्टेड व्हेन गांधी जी रिटर्न फ्रॉम लंदन. अब क्या हुआ कि उस मूवमेंट के उसके बाद में जो गांधी इरविन पैक्ट था उसके अंदर कोई ज़्यादा सहमति एग्रीमेंट नहीं हुआ. महात्मा गांधी वॉज डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट थे उनके डिसीजन से. तो इसलिए क्या किया गया, फिर दोबारा 1933 के अंदर इस मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट किया गया. बट इट वॉज फाइनली कोल्ड ऑफ इन 1934. आपको पता है एक बार जब मूवमेंट स्टार्ट होता है वो कंटिन्यूसली चलता है, तो क्या होता है उसमें कुछ लोग पार्टिसिपेट करते हैं. एक बार बंद हो गया, फिर दोबारा स्टार्ट हुआ, तो लोगों का जो इंटरेस्ट था वो इतना ज़्यादा अब नहीं रहा कि इसके कारण क्या होगा, कुछ नहीं होगा. इसलिए उन्होंने क्या करा, महात्मा गांधी ने 1934 में इसको बंद कर दिया. अब नेक्स्ट थिंग हमें क्या देखना है, सोशल ग्रुप्स विच पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. यानी
वो कौन कौन से ग्रुप्स थे, हमने डिस्कस किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कि किस प्रकार ट्राइबल एरिया में चला, किस प्रकार प्लांटेशन में चला, किस प्रकार कंट्री साइड में चला। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को हम पढ़ेंगे कि अलग अलग लोगों ने, अलग अलग सोशल ग्रुप में, समाज के अंदर जो लोग थे उन्होंने इसको किस वे में लिया। पहला दिया हुआ है रिच पीजेंट्स, जो धनवान किसान थे, मजदूर थे, जमींदार थे, उन्होंने इसको क्या लिया। डिप्रेशंस एंड फॉल इन प्राइस अफेक्टेड देम बैडली, जो हमने पढ़ा था कि 1927 के बाद में एग्रीकल्चर के जो गुड्स थी या प्रोडक्शन था उसका प्राइस कम हो गया, तो उसका प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। दे डिमांडेड रिडक्शन इन लैंड रिवेन्यू, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, जैसे अभी भी हम देते हैं लैंड रिवेन्यू देते हैं, जिस लैंड में हमारी खेती होती है उसका सरकार क्या लेती है, हमारे से रिवेन्यू लेती है, टैक्स लेती है, राजस्व लेती है। तो वो उसमें इन रिच पीजेंट्स ने कहा था कि उसको रिडक्शन किया जाए, उसमें कमी की जाए। स्वराज मीन रिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर देम। अब स्वराज का मीनिंग यहाँ पे हर एक के लिए अलग अलग है, नॉट द सेम मीनिंग। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्वराज मीनिंग जो दिया गया है वो हर एक जगह पे अलग अलग है। वैसे तो स्वराज का मीनिंग ये होता है कि पूरे देश के अंदर हमारा खुद का शासन होना चाहिए, जो अब है। बट उस टाइम स्वराज किस चीज़ को माना जा रहा था, जो उनकी डिमांड्स थी अगर उनको पूरा कर लिया जाता तो अकॉर्डिंग टू देम दैट वाज द स्वराज। तो इनका स्वराज इनके लिए क्या था, रिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर देम। यानी रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का मीनिंग क्या था, रिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर देम। रिडक्शन का होता है कम करना, कम कटौती करना। नेक्स्ट है पुअर पीजेंट्स। पुअर पीजेंट्स थे, उनके लिए क्या था ये, डिप्रेशन अफेक्टेड देम बैडली। जो एग्रीकल्चर के प्राइसेस गिरे तो उससे क्या हुआ, पुअर पीजेंट्स जो छोटे किसान थे उनको भी इसमें दिक्कत आई, क्योंकि उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे उनके भी प्राइस क्या हुए, कम हो गए। दे डिमांडेड रिडक्शन इन रेंट। रेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, ठेके पे लेते हैं ज़मीनें, तो उसका ठेका कम करने के लिए उन्होंने कहा कि उसको कम किया जाए, रेंट किराया कम किया जाए। स्वराज मीन्ट रिडक्शन ऑफ रेंट फॉर देम। इनके लिए स्वराज का मीनिंग क्या था कि जो ठेके है या जो भी किराया है वो उसको क्या किया जाए, कम किया जाए। तो उनके लिए टैक्स था, इनके लिए रेंट था। ये इनके स्वराज का अलग अलग मीनिंग था। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस क्लासेस। बिजनेस क्लासेस जो थी, जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने इसको किस वे में लिया, उन्होंने क्या किया, दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। उन्होंने कहा कि हम फॉरेन गुड्स है उसको बंद किया जाए। दे वांटेड ए रुपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट दैट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट। उनका मानना था कि जो रुपी और डॉलर या पाउंड के बीच में जो डिफरेंस था उसको कम किया जाए। इससे क्या होगा कि हम जो ये इम्पोर्ट का मतलब होता है हम दूसरे देशों से चीज़ें मंगवाते हैं और दूसरों को देते हैं, वो एक्सपोर्ट होता है। तो इम्पोर्ट इसके कैसे बंद होगा, जब हमारा क्या होगा, रुपी और स्टर्लिंग का एक्सचेंज है वो डिस्करेज किया जाएगा। डिस्करेज में इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। यानी जो इंडस्ट्रियल लीडर थे, पर्सन्स थे, उन्होंने क्या किया, एक कांग्रेस पार्टी की तरह एक कांग्रेस और बनाई, ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। याद रखना है कि इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट बिजनेसमैन ने कब की, तो 1920 के अंदर की। दे ऑल्सो फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, जो आजकल अभी भी चलता है हमारा एक ऑर्गेनाइजेशंस है। सारे जितने भी बिजनेस प्रोफेशनल्स हमारे देश के अंदर, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन नाम है जिसका नाम है फिक्की, FICCI, फिक्की। तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। यानी इसका जो आपका है वो बनाएगी इस टाइम, ठीक है। इसकी डेट आपकी एग्जैक्ट डेट आपकी बुक में दी हुई है कि फिक्की की इस्टेब्लिशमेंट है वो कब की गई, 1927 के अंदर इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। आप लिख सकते हो इन 1927 इट वाज इस्टेब्लिश्ड। 1927 फिक्की है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब की गई, 1927। एंड रिफ्यूज टू सेल द फॉरेन गुड्स, और उन्होंने क्या किया, फॉरेन गुड्स है उसका यूज करने से मना कर दिया। अब इसके बाद में लास्ट जो है इसके अंदर दिया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दे वर पुअरली पेड। जब आपको पता है इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको कहाँ से देंगे। कंडीशन ऑफ वर्क वर मिजरेबल होता है दयनीय स्थिति होना, बहुत बुरी स्थिति होना। स्वराज मीट बेटर वेजेस एंड फैसिलिटी फॉर देम। इनके लिए स्वराज क्या था, बेटर वेजेस एंड बेटर फैसिलिटीज, दैट इज द मेन थिंग फॉर देम। नेक्स्ट इज गिवन मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या था पूरे देश के लिए, क्या इसने रोल प्ले किया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज द फर्स्ट स्ट्रगल टू विन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। यानी जो हमारा एक 1929 के अंदर लाहौर में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था, लाहौर में जो हमने डिस्कस किया था,
उसके अंदर जो जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में कहा गया था कि हम पूर्ण स्वराज हैं उसको लाएंगे और इंडिया को इंडिपेंडेंट मानेंगे 26 जनवरी के 1930 को उन्होंने ये कहा था। तो वो जो था उसका कारण क्या था, उस टाइम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, उसके कारण ये हुआ था। इट वॉज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंट सत्याग्रह, यानी महात्मा गांधी का तो मेन वही था कि वी विल डू द ऑल थिंग्स विद नॉन वायलेंस नॉट विद वायलेंस। गांधीयन आइडियाज़ वर वाइडली फॉलोड, और गांधी जी का जो आइडिया था उसको लोगों ने बहुत फॉलो किया। वीमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन दिस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में वीमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था। आपकी बुक में दिया, यू विल रीड फ्रॉम योर बुक, कि महिलाएं हैं उन्होंने भी क्या है, जब साल्ट मार्च महात्मा गांधी ने ऑर्गेनाइज किया तो उसका उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जो और धरना प्रदर्शन हड़ताल महात्मा गांधी ने जहाँ पे भी की वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इवन दो महात्मा गांधी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ वीमेंस पार्टिसिपेशन, महात्मा गांधी इसमें के फेवर में नहीं थे। उनका मानना था कि वीमेन को क्या करना चाहिए, घर पे ही अपना काम करना चाहिए। इट वॉज रियल ए मास मूवमेंट, ये वास्तव में क्या था, एक बड़ा लार्ज मूवमेंट था जिसके अंदर काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड, और इसमें क्या है, कई सोशल ग्रुप से उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, एक या दो ने नहीं। इट वॉज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश रूल, द पीपल ओपनली डिसओबेड लॉज, ये एक खुला चैलेंज था। ये क्या था, एक खुला चैलेंज था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना है, किया गया था कि हम आपके जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम उनको डिसओबे करेंगे, उनको नहीं मानेंगे। तो ये मेन कंट्रीब्यूशन था आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। दिस वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसके कारण क्या हुआ, ये मूवमेंट बंद करना पड़ा था। आपको पता है 2 बार बंद किया गया, एक बार 1931 में, फिर 1934 में। तो उसको बंद करने के कारण क्या थे, व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड दैट दिस मूवमेंट वाज क्लोज्ड, क्यों क्लोज किया गया महात्मा गांधी के द्वारा इसको बार बार। तो उसका है, दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। दलित थे जो आपके, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, उसका कारण क्या था, बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू देयर डिमांड्स। कांग्रेस क्या कर रही थी, उनकी डिमांड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं किया था। ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर कि वाई दलित डिड नॉट पार्टिसिपेट इन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो उसका कारण क्या था, कांग्रेस डिड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू देयर डिमांड्स, दैट्स वाई दे डिड नॉट पार्टिसिपेट। इसकी डिटेल आपकी बुक में दी हुई, यू विल रीड फ्रॉम बुक ऑल्सो। मैनी मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में आपको पता है कि उसके साथ में खिलाफत मूवमेंट भी था, जो दोनों इकट्ठे चलाए गए थे, तो उसमें मुस्लिम का पार्टिसिपेशन था। बट अब जो हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके अंदर मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। दे थॉट दैट कांग्रेस वॉज मूविंग क्लोज टू द हिंदू महासभा। उनका मानना था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो किसके ज़्यादा फेवर में है, हिंदुओं के ज़्यादा फेवर में, इसलिए उन्होंने इसके अंदर सोचा कि ये मूवमेंट किसका है, हिंदुओं का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे, यानी धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे जो दंगे होते हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनल राइट्स। राइट्स का मतलब है दंगे फसाद करना। अकर्ड इन मैनी प्लेसेस, कई जगह पे हुए, किसके बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में। तो इसके कारण क्या हुआ, यूनिटी थी वो खत्म हो गई, डिसयूनिटी हो गई मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में, इसलिए उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेशन वॉज मिनिमम, इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे उनका पार्टिसिपेशन भी क्या था, मिनिमम था, जितना रिक्वायरमेंट थी उतना उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया था। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एफर्ट्स मेड बाय गांधी जी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, यानी महात्मा गांधी ने दलित को ऊपर उठाने के लिए क्या क्या काम किए। गांधी जी वॉज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, छुआछूत, जो आपस में हम कहते हैं भी ये बड़ा, ये छोटी कास्ट का है, वो इसके खिलाफ थे। ही सेड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 ईयर इफ़ अनटचेबिलिटी वॉज नॉट एबोलिश्ड। उनका मानना था कि हमारे को आज़ादी तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम इस तरीके से अगर आपस में एक दूसरे के अंदर भेदभाव करते रहेंगे कि ये दलित है, ये नीचा है, ये छोटा है, तो वो अगर करते रहेंगे तो हमारे को कभी भी आज़ादी नहीं मिलेगी। ही कॉल्ड द अनटचेबल हरिजन। उन्होंने क्या किया, जो दलित लोग थे उनको क्या, किस नाम से बोला, हरिजन। हरिजन का मतलब होता है, हरि का मतलब भगवान और जन का मतलब होता है जनता, यानी भगवान की जनता उनको बोला था, द सन ऑफ गॉड। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह टू गेट टेम्पल एंट्री एंड एक्सेस टू पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड एंड स्कूल फॉर दलित। उन्होंने क्या किया था, ये सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया, यानी एक मूवमेंट भी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि टेम्पल के अंदर एंट्री दी जाए दलित को, उसके अलावा उनको पब्लिक जो वेल है, कुआं जो होता है पानी लेने का उस समय थे, उनके ऊपर पानी लेने की परमिशन दी जाए, टैंक तो तालाब वगैरह जो थे, रोड थे, स्कूल थे, उनके अंदर दलित को जाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि उस समय ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि इनको वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं थी।
ही क्लीन्ड हरिजन कॉलोनीज एंड हिज आश्रम्स, देयर वॉज नो कास्ट फीलिंग्स। उन्होंने क्या किया, जो हरिजन एरिया थे उनकी सफाई वगैरह करवाई, और उसके अलावा उन्होंने क्या है, जो उनका आश्रम था साबरमती आश्रम जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें भी उन्होंने क्या किया, वहाँ पे कोई कास्ट की फीलिंग नहीं थी कि ये बड़ा है ये छोटा है। ही आस्क्ड द अपर कास्ट हिंदूज टू गिव अप द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने जो अपर कास्ट के हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उनको ये कहा कि वो ये चीज़ें छोड़ दें जो वो आपका अनटचेबिलिटी करते हैं, किसके साथ में, मुस्लिम लोअर कास्ट के लोगों के साथ में। तो ये उन्होंने एफर्ट्स किए हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है गांधी जी वर्सेस अंबेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बीच में क्या हुआ था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि आपस में थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन हो गया था, असंतुष्टि हो गई थी। उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि उसके अंदर आपका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे थे, वो कह रहे थे कि उनके लिए क्या किया जाए, अलग से रिजर्वेशन दिया जाए दलित को, और महात्मा गांधी ये चाहते थे कि उनको इक्वलिटी लाई जाए उनके अंदर, ना कि उनको रिजर्वेशन देकर उनको इक्वल किया जाए। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, गांधी जी वर्सेस अंबेडकर, ये पढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द दलित। उन्होंने वो कहा, जैसे अभी आपने देखा हुआ कुछ सीटें ऐसी होती है हमारे देश के अंदर जहाँ पे सिर्फ SC ST के लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, दूसरी कास्ट के नहीं लड़ सकते। जैसे अभी आपके पंचायत के इलेक्शन होते हैं, उसमें आपने सुना है कि SC कैटेगरी में आ गई सरपंची का इलेक्शन। तो इस तरीके से क्या था, इसी तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी ये डिमांड की थी कि जो इलेक्शन होंगे तो उसके अंदर क्या है, उनको कुछ एरियाज डिवाइड किए जाएँ जिसमें सिर्फ वो ही इलेक्शन लड़ सकें। ही थॉट दैट ए शेयर इन पॉलिटिकल पावर वुड हेल्प इन देयर अपलिफ्टमेंट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जब तक हम आपस में शेयरिंग नहीं करेंगे पावर का, तब तक क्या होगा, ये प्रॉब्लम आएगी। तो उनका मानना था कि अगर हम पावर को शेयर कर देंगे, यानी हम इन कम्युनिटीज़ को इक्वल करने के लिए कुछ इनको रिजर्वेशन दे देंगे, तो उससे क्या होगा, ये बराबर हो जाएंगी, इनकी अपलिफ्टमेंट हो जाएगी, इनका ऊपर उठा सकते हैं। गांधी जी अपोज सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय इनको इक्वल बनाने का प्रयास करें, समाज में हम सुधार करें जिससे क्या है, इक्वल बने। तो उससे क्या होगा कि इनकी सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात थी उसको महात्मा गांधी नहीं मानना चाहते थे। ही थॉट दैट इट वुड क्रिएट डिसयूनिटी। इनका मानना था महात्मा गांधी का कि अगर हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा, देश के अंदर यूनिटी नहीं रहेगी, अलग अलग बिखर जाएंगे। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि जब तक पूरा देश इकट्ठा होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लड़ेगा, तब तक उनको क्या है, आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए वो चाहते थे कि अगर इस तरीके से अगर सेपरेट उनको दे दी जाएगी पावर, तो वो अपना काम करेंगे, हिंदू अलग करेंगे, तो वो पावर का मिसयूज हो जाएगा फिर। सो दे क्लैश्ड इन द सेकंड राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस। और इसी के कारण क्या हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हुआ था, असहमति हुई थी इन चीज़ों के अंदर। तो उसके कारण दोनों में क्या हो गया, थोड़े मतभेद पैदा हो गए थे। अब एक पैक्ट साइन किया गया। फिर पैक्ट क्या मतलब होता है, एक एग्रीमेंट। पैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्रीमेंट, एक समझौता हुआ। पूना जगह है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे एक समझौता हुआ महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। जो पहले उनकी आपस में जो डिससेटिस्फेक्शन हुआ, नाराज़गी हुई, उसको दूर करने के लिए। तो पूना पैक्ट क्या था, इट वॉज साइंड बिटवीन गांधी जी एंड अंबेडकर इन सितंबर 1932। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है, राइट ए नोट ऑन पूना पैक्ट। तो आपको देखना है कि ये किस किस के बीच में होता है और इसके अंदर क्या क्या बात हुई थी। हुआ किसके बीच में था, गांधी जी एंड अंबेडकर के बीच में सितंबर 1932। कब हुआ था, सितंबर 1932 के अंदर हुआ था। गांधी जी ब्रोट एन एंड टू हिज फास्ट। गांधी जी ने पहले क्या कर रखा था, फास्ट कर रखा था, व्रत रखा हुआ था कि वो जब तक महात्मा अंबेडकर अपनी इस बात को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो फास्ट करेंगे। ही एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द दलित इन द लेजिस्लेचर। आप महात्मा गांधी ने अंबेडकर की मांग को मान लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे लेजिस्लेचर के अंदर। लेजिस्लेचर क्या होता है, जैसे हमारी जो पार्लियामेंट है अभी, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। जो कानून बनाती है हमारे लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर हमारे देश के अंदर क्या है, पार्लियामेंट। जो हमारी पार्लियामेंट है दैट इज़ आवर लेजिस्लेचर। तो उन्होंने कहा कि जो हमारी लेजिस्लेचर होगी उसके अंदर आपको हम रिजर्वेशन दे देंगे। अंबेडकर एग्रीड टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। और अंबेडकर इस बात पे सहमत हो गए और उन्होंने अपनी जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको बंद कर दिया। तो ये पूना पैक्ट था उन दोनों के बीच में। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। जितना हमने आज पढ़ा है उतना ही आपको क्या करना है, नोटबुक के अंदर उसका नोट्स बनाने हैं। एंड आई हैव सेंड वन मैसेज इन योर ग्रुप कि 10th A will send me homework on every Monday and Tuesday, and 10th B Wednesday and Thursday, and 10th C Friday and Saturday. So your homework must be come on this day
इन एवरी वीक, यानी हर एक वीक के अंदर आपका होमवर्क इस दिन आ जाने चाहिए, अदरवाइज आई विल कॉल यू एंड यू हैव टू कम इन स्कूल। आपको स्कूल में आना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज यू आर इन 10th क्लास। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक आप पढ़ोगे नहीं। सो डू योर वर्क रेगुलरली एंड सेंड मी रेगुलरली अकॉर्डिंग टू द डे विच यू हैव असाइन। जो आपको डे दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको होमवर्क भेजना, जो नहीं भेजेगा उसको मैं कॉल करूँगा, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। सो डू इट रेगुलरली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।